चलिए स्टार्ट करता हूँ। कल का वीडियो देखा? गुड मॉर्निंग, आ जाओ जल्दी। कल दोनों वीडियो हमने भेज दिया था। एक तो बहुत शार्ट वीडियो बना था, 5 मिनट 6 मिनट का, जो कि फ़ोन उसी में आ गया था। तो उसके बाद सेकंड पार्ट उसका दिया था, 20-22 मिनट का था। तो हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है सिविक्स में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स लीगल फ्रेमवर्क में। आपका आज हमको यहाँ से एक्सप्लेन करना है। एक पेज बाकी है हम लोगों का फिलहाल। कहाँ से था बेटा? ये एनालाइजिंग कंटेम्प्रेरी सोर्सेस हो गया था, क्लास डिस्कशन, डॉरी, ये आपका। चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं। पेज नंबर 208 में लास्ट पैराग्राफ है। ड्यू टू द डाउरी सिस्टम द ब्राइड्स फैमिली often comes under a lot of financial strain। डॉरी सिस्टम जो हमारे समाज का एक सोशल इविल था और है भी, इसमें ब्राइड्स फैमिली मीन्स दुल्हन के परिवार के लोग काफ़ी डेप्थ में आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन होती है, एक डिमांड पूरा करने के लिए ब्राइड ग्रूम की तरफ से लोग अपने खेत और तमाम चीज़ों को गिरवी रख देते हैं। अच्छा, दिक्कत एक तरफ से नहीं है, समाज में अपने स्टेटस को भी लोग बनाए रखने के लिए, दिखावा करने के लिए कि हम तो इनसे कम नहीं हैं, लोग खुद करते हैं। कोई अगर नहीं कहता, आज तो बहुत से देखिए सामूहिक विवाह हो रहे हैं, सरकार भी करवाती है, और भी ऐसे हैं जहाँ पे अनुदान भी दिया जाता, लेकिन वहाँ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टेटस के खिलाफ है, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है मिडिल क्लास में कि लोग क्या कहेंगे, हम इस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं और इसी के अनुसार। और आज गुड मॉर्निंग जो हाई क्लास है, वो इन चीज़ों, आप देखते होंगे फिल्मी इंडस्ट्रीज के लोग किससे शादी कर ले रहे, कौन किससे कर ले रहा, कोई उसका वो नहीं है। अभी तो क्लास शुरू किया ईर्थ का। तो जो वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ना कोई कॉस्टिज्म है। दहेज तो चलिए पैसा उनके पास कमी नहीं है। ले जाओ, देखो चलना, लो देखो इधर है। चलो देखो इंक वगैरह है कि नहीं। तो ये हैज बीन cited as one of the reason for families resorting to sex selection and sex determination। सेक्स सिलेक्शन मतलब कैसे हम सेलेक्ट करें फीमेल मेल को, और सेक्स डिटर्मिनेशन जो है लिंग भेदभाव जिसको कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसी समय से ही आजकल क्या होता है कि जांच करवाई जाती है अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि बॉय है कि गर्ल्स है, और अगर फीमेल फ्यूटिसाइड्स होता है तो लोग उसको जो है क्या करते हैं, भ्रूण हत्या एबॉर्शन करवा देते हैं। इन फेवरिंग द बर्थ ऑफ सन्स ओवर डॉटर्स, लोग सन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं डॉटर की अपेक्षा, क्योंकि यही सब रीजन है समाज में कि उनको दहेज देना पड़ेगा, दहेज कहाँ से लाएंगे, एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। द प्रॉब्लम फर्स्ट गेन नेशनल अटेंशन इन इंडिया ड्यूरिंग द 1970s। 1970s में सबसे पहले इस राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के समक्ष एक तरह से आया ये, व्हेन अ न्यू जनरेशन ऑफ फीमेल जर्नलिस्ट बिगन इन्वेस्टिगेटिंग सस्पिशियस डेथ ऑफ यंग। सब लोग माइक म्यूट करिए और आवाज़ क्लियर आ रही, ध्यान से सुनिए सभी। जो है वैसे डिस्टर्ब ना करें, कहीं आवाज़ उस तरह ना आए, लिसन केयरफुली, और बुक को साथ में रखिए, ध्यान से उसको पॉइंट को करते चलिए। तो फीमेल जर्नलिस्ट, एक फीमेल पत्रकार ने जब इन्वेस्टिगेट किया, पता किया, जांच किया कि जो है रहस्यमयी डेथ जो हो रही यंग दुल्हनों की, ऐसा क्यों है, क्या कारण है। तो स्टैटिक्स मतलब उसका सांख्यिकी जब रिपोर्ट निकाला गया, लार्ज इंक्रीज इन सच डेथ सिंस 1980s। Dowry laws in India, the government of India has passed a number of civil law, नागरिक कानून जिसको कहते हैं, क्रिमिनल लॉ एंड स्पेशल लेजिस्लेटिव एक्ट, संवैधानिक
एक्ट बना करके अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी इन इंडिया, डाउरी के खिलाफ। डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961 अंडरलाइन करिएगा ये। द पेमेंट ऑफ डाउरी वाज प्रोहिबिटेड बाय द पासिंग ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। 1961 में डाउरी दहेज पे रोक, दहेज प्रथा पे जो पेमेंट नगद देना होता है इसको रोक किया गया इस एक्ट के तहत। सब्सिक्वेंटली सेक्शंस 304B, 406 and 498A of the Indian Penal Code had been enacted to make it easier for the wife to seek redressal for wrongful act perpetrated by the in-law। तो ये जो सेक्शन हमारे एक्ट 1961 में, उसमें सेक्शन धारा एक तरह से कह सकते हैं 304B, 406 एंड 498A के तहत जो है भारतीय पैनल कोड में ये बनाया गया। एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से औरतों को बचाने के लिए 2005 में जो एक्ट बनाया गया। सिविल रेमेडी was enforced in 2005 to protect women against any harassment including those inflicted by her husband or in-laws for dowry। अपने पति के द्वारा या दहेज के पीड़न में, उत्पीड़न जो किया जाता था महिलाओं का, उसके लिए, उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट जो है लॉ बनाया गया। अगला है अदर लॉज। The other laws attempting to address the problem include the dowry prohibition या maintenance of list of presents to the bride and bridegroom। मतलब दूल्हा और दुल्हन की तरफ से, और दूल्हे की तरफ से जो है प्रेजेंट जो उपहार था, रूल्स इन 1985 में। इट इंटेंड्स, ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट्स हैं एक तरह से आपके आगे भी समाज में। इट इंटेंड टू डॉक्यूमेंट्स असिस्ट एंड प्रोवाइड कंप्लेंट्स विद स्ट्रॉन्गर एविडेंस। मतलब ऐसे प्रमाण आपको पेश करने होते हैं और स्ट्रॉन्गर एविडेंस, एक मजबूत प्रमाण के साथ अपनी शिकायत को आप कर सकते हो। लॉज एंड डिसेंट क्या है? वी ऑफन हियर अबाउट पीपुल टेकिंग आउट प्रोसेसन और रैलीज। लोग धरना प्रदर्शन विरोध करते हैं। सेटिंग ऑन हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट ऑपरेसिव और अनजस्ट लॉ। आप देख ही रहे हो किसान आंदोलन, इसका सीधा एग्जाम्पल है। अगर कोई कानून के अगेंस्ट लगता है तो उसके खिलाफ लोग भूख हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं। सच एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट, और इस तरह का लोग जो एक्सप्रेशन शो करते हैं तो डिसएग्रीमेंट का, कि उसके खिलाफ हैं। अपोजिशन इज टर्म एट डिसेंट। डिसेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी एज इट एक्सप्रेस पीपुल्स फ्रीडम। डिसेंट जो है, इसका लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण रोल होता है जो लोगों की आज़ादी को शो करता है। अपोज अ लॉ दैट वायोलेटेड देयर इंटरेस्ट। किसी भी कानून के अगेंस्ट में ऐसे कानून जो उनके चीज़ों को वायोलेट करते हैं। अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन द साल्ट सत्याग्रह led by Mahatma Gandhi during the colonial period and the anti-liquor campaign। जो गांधी जी कॉलोनियल पीरियड के समय साल्ट सत्याग्रह, चूँकि वो कानून जो है पूरे देशवासियों के अगेंस्ट था, इसलिए सत्याग्रह चलाया गया। और एंटी लिक्वर कैंपेनिंग, शराबबंदी के लिए जो है आंदोलन किया गया 1991 में इन आंध्र प्रदेश। will give you better understanding of what makes dissent so important। तो इससे आप अच्छे समझ सकते हैं कि डिसेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस उसका। तो साल्ट सत्याग्रह, अकॉर्डिंग टू साल्ट लॉ imposed by the British government 1882, the collection or production of salt by anyone without the permission of the colonial authorities। मतलब बिना कॉलोनियल अथॉरिटी के परमिशन के इस तरह से किसी को नमक इकट्ठा करना या बनाना एक तरीके दंडनीय अपराध था, डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। बिसाइड टैक्स आल्सो इम्पोज, उस पर टैक्स भी लगाया जाता था। विच अफेक्टेड द कॉमन पीपुल, इट अफेक्टेड द पुअर। इससे आम लोग और गरीब सब लोग अफेक्ट हुए, चूँकि नमक जो है हर किसी घर के में इम्पॉर्टेंट होता है।
Indian diet, staple in Indian diet. Mahatma Gandhi initiated the civil disobedience movement 1929-30 by launching a symbolic campaign against the salt law. On 12 March 1930, he marched with 80 of his followers from Sabarmati to coastal village Dandi in Gujarat. On his 241 mile 241 मील की यात्रा जो है 24 दिनों में कंप्लीट करके वहाँ पहुँचे। विद ईच डे ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल, प्रत्येक दिन संख्या बढ़ती जा रही थी और लास्ट में हजारों लाखों लोग हो गए साथ में। एट डांडी गांधी जी पिक्ड अप स्मॉल लंप ऑफ नेचुरल साल्ट, उन्होंने उठाया और उसके बाद फिर अरेबियन सी एंड डिफाइड द सॉल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल को कानून तोड़ा एक तरह से। चूँकि आप जानते हैं खारे पानी में नमक होता है तो उसको एवोपरेट करके नमक बनाया जा सकता है। सून आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, और पूरे देश में फैल गया। 1000 पीपल फॉलोड हिज लीड एंड मेड सॉल्ट। इवन आफ्टर गांधी जी अरेस्ट 12:45 AM ऑन 4 मई 1930 को 12:45 AM, तो ये तो रात की बात हो गई। 12:45 AM अगर हम कहते हैं। हिज फॉलोवर्स लेड बाय सरोजिनी नायडू, उनके जो अनुयायी थे सरोजिनी नायडू उनका नेतृत्व कर रही थी। स्टेक द सत्याग्रह एट द धरसाना साल्ट वर्क 25 मील साउथ ऑफ डांडी, डांडी के 25 मील साउथ में है। द डांडी मार्च एंड द धरसाना सत्याग्रह ड्रू वर्ल्ड वाइड अटेंशन टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इससे जो है पूरे संसार का एक तरह से अटेंशन लोगों का गया इस पर कि भारतीय आंदोलन के लिए थ्रू एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज। द साल्ट सत्याग्रह कंपेजिन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, किस पर था? अहिंसा पर, प्रोटेस्ट और सत्याग्रह। द डांडी मार्च एंड द धरसाना सत्याग्रह डिमॉन्स्ट्रेटेड द इफेक्टिव यूज ऑफ सिविल डिसओबीडियंस एज अ, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है सिविल डिसोबीडियंस का, एज अ टेक्निक फॉर फाइटिंग सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस। एक तरह से एक टेक्निक, एक तो लोगों को तरीका मिला सोशल इनजस्टिस, सामाजिक एंड राजनीतिक अन्याय के खिलाफ। दिस इंस्पायर्ड अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविटीज, और इसी से इंस्पायर्ड होकर के अमेरिका के नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, एंड हाई फाइट फॉर सिविल राइट, वहाँ नागरिक अधिकारों के लिए लड़े। अफ्रीकन अमेरिकन एंड अदर माइनॉरिटी ग्रुप इन 1960 इन द USA। अब अगला है एंटी लिक्वर कैंपेन क्या है। 1991 में ग्रुप ऑफ वीमेन फ्रॉम दुबागुंता विलेज ऑफ लेनोर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश बिगेन प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस ऑफ एल्कोहलिज्म। शराब के खिलाफ जो है पूरा एक लोगों ने जन आंदोलन किया। एमंग द मेल मेंबर्स ऑफ दियर फैमिलीज, अपने परिवारों के पुरुष सदस्यों के साथ। द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अरैक बाय द मेल मेंबर। अरेक मतलब होता चीप एल्कोहलिक लिक्विड, जो सस्ता शराब लोग पीते थे, कच्ची शराब जिसको कह सकते हो, दुकानों पे कोकोनट पाम फ्राम राइस से अपने मेंबरों को, अपने लोगों को उस आदत से छुड़ाने के लिए दियर फैमिलीज फोर्स द वुमन टू स्टार्ट स्ट्रगल, और इस तरह से उनके परिवारों की औरतों को ये मजबूरन होना पड़ा कि इसके खिलाफ आंदोलन चलाएं। फॉर बैनिंग द सेल ऑफ चीप लिक्वर प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा जो सस्ती दारू शराब थी उसको प्रोडक्शन पर रोक लगाई जाए, बिक्री पर। द मूवमेंट वाज लेड बाय द ओल्ड वुमन नेम्ड द बारधनेई रोजामा। इट स्टार्टेड व्हेन रोजामा स्टॉप्ड अ लोकल एरेक कॉन्ट्रैक्टर। उन्होंने रोक दिया वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को, जो चीज़ें को ले जाता था, राइस और कोकोनट और इन सब जिससे बनाता था शराब। फ्रॉम अनलोडिंग लिक्विड इन हर विलेज, अपने गांव में लिक्विड को उतारना। इन अप्रैल 1991 subsequently she organized the women and led protest which eventually forced the erect traders to leave the area। और इन्होंने महिलाओं का संगठन बनाया जो कि उसके अगेंस्ट में, जिससे कि उस एरेक ट्रेडर्स
एरिया छोड़कर वहाँ से जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप द स्टेट वाइड बैन, पूरे राज्य में बैन हो गया इम्पोज ऑफ सेल ऑफ एल्कोहल इन 1995 में, 1995 में एल्कोहल की बिक्री पर। दिस मूवमेंट वाज स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, और ये आंदोलन जो है महिलाओं के एक सशक्तिकरण होने का एक अच्छा एग्जाम्पल था। It clearly showed how citizen could mobilize support on important issue। ये शो करता है कैसे नागरिक जो है एक महत्वपूर्ण इशू पर सपोर्ट को मोबिलाइज कर सकते हैं, एक आंदोलन बना सकते हैं। गवर्नमेंट टू टेक एक्शन, और सरकार को मजबूरन एक्शन लेना पड़ता अगेंस्ट प्रैक्टिस वाज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, मतलब ऐसे प्रैक्टिस जो समाज के लिए हानिकारक होता है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हुआ, फोर्थ बेल लग गई है इसलिए क्वेश्चन आंसर नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन आंसर आप करिएगा, फिर आगे कल देखेंगे। और आप कंप्लीट करिए चैप्टर, पूरा बेल रिवीजन करिए, एनुअल की तैयारी अच्छे से करिए क्योंकि एनुअल करीब आ गया है, फरवरी आपके लास्ट के पहले पहले होगा। तो अच्छे से आप सारे क्वेश्चन आंसर वर्ड और जितने भी नोट्स जितने भी पॉइंट हैं तैयार करिए। ओके बेटा, मीटिंग एंड करते हैं।